ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिरोज भाई आपसे नहीं है सवाल, ये आसिफ भाई से है। फिरोज भाई रुकिए, आसिफ सोहेल से सवाल है। सुशांत जी एक मिनट रुकिए, फिरोज बख्श साहब रुकिए एक मिनट, अभी आपसे नहीं है, आसिफ सोहेल जवाब दे। जो जी देखिए सुशांत भाई, बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी ने जो बयान किया है उसमें कोई दो राय नहीं है और हकीकत बयान की है। जो जुल्म हो रहा है ना बल्कि मुसलमानों पे, पिछड़ों पे, दलितों पे, आप देख सकते हैं बीजेपी के अंदर जो उनकी जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट्स है, जो स्टेट्स के अंदर हो रहा है, हकीकत है। जेलों में आप जाकर देखिए रेशियो कितना ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में कई उलमाए दीन और मुफ्तियों को जो सो जेलों में रखा गया, कई लोगों को नाजायज़ तरीके से जेलों में बंद किया गया। ठीक है, हमें जुडिशरी पे भरोसा है क्योंकि ये मुल्क संविधान से चलता है। और जैसा ने ये लॉयर ने अभी जो अनिल साहब ने बताया, देखिए उनका पर्सनल ओपिनियन है, किसी में ताकत नहीं है ये मुल्क से मुसलमानों को बाहर निकालने के लिए। ये मुल्क हमारा है और हमें हमेशा ये मुल्क हमारा रहेगा। और यहाँ के मुल्क की हमारी खूबसूरती ये है कि हमें एक संविधान ने एक दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, बट ये नहीं कि आप कोई चीज़ गलत बोल दें उठा के। ठीक है, जो चीज़ हो रही है, हमें जो कोर्स ऑफ लॉ है, चल रहा है केस, उसके अंदर यहाँ पे नहीं है तो हम ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं। पर ये नहीं है कि कोई कोर्ट के पास की। लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने कहा बैरिस्टर ओवैसी ने जो कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। मुझे ये बताइए, बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को क्या घर नहीं मिल रहा, क्या शौचालय नहीं मिल रहा, क्या सिलेंडर नहीं मिल रहा, क्या आयुष्मान योजना के तहत उनको हेल्थ कार्ड नहीं मिल रहा, मुसलमानों को नहीं मिल रहा? भाई शौचालय से जिंदगी नहीं चलती है। सुनिए आप मेरी बात, घर देखिए, जहां पे आप बुलडोजर की सियासत करते हैं, लोगों के घर तोड़ते हैं, जब कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है क्या? कोर्ट में केस चलने देना था ना। उत्तर प्रदेश में ले लो, आसाम में ले लो, कई जगहों पे आपकी मर्जी में आज जब आप बुलडोजर ला रहे हो, खड़े होकर बताया गया है कि मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के घरों पर जो अवैध कब्जे थे उन पर बुलडोजर चला है। लाउड स्पीकर अगर मस्जिदों से हटाया गया तो मंदिरों से भी हटा है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए मजलूम सुनिए आप, मजलूम ना मुसलमान है होता है ना हिंदू होता है। मजलूम का कोई मजहब नहीं है, चाहे बराबर। मैं हिंदुओं के लिए भी बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे एक मुसलमान की पर ये ओवैसी साहब को समझाइए ना, वो हिंदुओं की बात कब करेंगे? उनके मुंह से मुसलमान के अलावा कुछ निकलता नहीं। दिन रात मुसलमान को भड़काते रहते हैं कि देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। ये कोई लाइन है कहने वाली कि कुत्ते से ज्यादा बुरी हालत है इस देश में, बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों की? क्या नहीं मिल रहा है मुसलमान को सर इस देश के अंदर? क्या नहीं मिल रहा मुझे बताइए आसिफ सोहेल भाई। अगर क्या सारे बेरोजगार मुसलमान है? कभी लोगों को आसिफ सोहेल भाई, क्या मुसलमानों को इस देश के अंदर कुछ नहीं मिल रहा? ऐसा है? मुसलमानों के लिए काम करते हैं। अरे नहीं, तो मुसलमानों के लिए काम करने का मतलब यह थोड़ी है कि खाली मुसलमानों को मिलेगा। फिर से बोलिए आप, आवाज आई। आसिफ भाई, मुसलमानों को क्या नहीं मिल रहा इस देश के अंदर? आसिफ सोहेल जो अचकन पहनकर बैठे हैं, हजारों रुपए की होगी, कोई सस्ती नहीं है, बिना मिले आपके पास पैसा आया है। देखिए, मैंने अपनी काबिलियत पर, अपनी मेहनत, अरे भाई, तो काबिलियत दिखाने का मौका मिल रहा है ना इस देश के अंदर सर। मेरी मेहनत करके कमाता हूं ना। सुनिए ना, किसी पे जुल्म करके देखिए, दूसरे विधायकों की तरह, दूसरे जो सो लीडरों की तरह लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं, कब्रिस्तानों की जमीनें बेचते हैं, वैसा मैं करता नहीं हूं ना। देखिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी हमेशा लोगों के साथ चलते हैं, चाहे दलित हो, हिंदू। आप आकर देखिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारे हिंदू एरियाज में भी डेवलपमेंट होता है। उनके पार्टी में हिंदू आप एकदम ठीक कह रहे हैं आसिफ सोहेल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं हैदराबाद गया हूं, मुझे असदुद्दीन ओवैसी ने खुद अपनी बाइक पर बैठाकर पूरा अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखाया। आप सच कह रहे हैं, वहां वो हिंदुओं के लिए भी काम करते हैं, लेकिन जैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर निकलते हैं वो सिर्फ मुसलमान करते हैं और मुसलमानों को भड़काते हैं। इससे बड़ा सच और कुछ नहीं हो सकता। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या यह मुसलमानों को भड़काना नहीं है जो इंतजामिया कमेटी के लोग कह रहे हो, या जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं? क्या नहीं मिलता इस देश में मुसलमानों को, मुझे यह बताइए जरा। देखिए, मुश्किल ये है सुशांत जी कि अब इनको कुछ भी मिलता नहीं है ऐसे लोगों को। और मैं बार बार एक बात कहता हूं कि देखिए, जो कट्टर लोग हैं ना, जिनकी कट्टरता पे, सांप्रदायिकता पे दुकान चलती थी, उनके लिए बड़ा खतरा हो गया है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर ये नहीं कहते हैं कि अल्पसंख्यकों का संसाधनों पर पहला हक है, वो ये नहीं कहते हैं। लेकिन वो ये जब कोई योजना लागू करते हैं तो उसमें ये जरूर तय करते हैं कि हर किसी को एक बराबर अधिकार मिले।
इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर सवाल खड़े किए जाते रहे कि वो मुसलमान विरोधी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के बिना देश नहीं हो सकता। जो फिरोज बख्त अहमद ने कहा या जो असगर खान साहब कह रहे हैं वो बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक भी कहते हैं और कहीं दबे छिपे नहीं कहते, सार्वजनिक तौर पर कहते हैं। वो कहते हैं, जाकर इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ से मिलते हैं और कहते हैं कि बताइए किस तरह की मुश्किलें हैं। लेकिन अगर आप अपने भीतर से, अगर कोई गड़बड़ कर रहा है मुस्लिमों में, तो अपने भीतर से आप नहीं बोलेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि जब इस तरह के बयान आते हैं तो सबसे तीखी प्रतिक्रिया किसी हर्षवर्धन त्रिपाठी या सुशांत सिन्हा की नहीं होनी चाहिए, आसिफ सोहेल की होनी चाहिए, असगर खान की होनी चाहिए, फिरोज बख्त की होनी चाहिए, और तभी वो रास्ता निकलेगा।